पूरे बिहार में जिस जात के लोग 80 लाख हो वो कमजोर कैसे हो सकता है। ये बिल्ला का महुआ गाड़े के एक मिस्त्री, राज मिस्त्री, एक मार्बल मिस्त्री दिल्ली में, कलकत्ता में 30 मंजिला बिल्डिंग में मचान पे अपने बेटा और अपने बेटी के खर्चा चलाने के लिए जान हथेली पे करनी ठोक रहा है। जो जाति 30 मंजिला पे अपने जान को हथेली पे लेके करनी ठोक रहा है, वो कमजोर कैसे हो सकता है? आईपी गुप्ता, कैसे हो सकता है? इसमें से कितनी मां बहन होगा जो अपने चूड़ियां बेची होगी, खेतों में मजदूरी किया होगा, खाई नहीं होगी, वो कहती होगी मेरा बेटा पढ़ने गया है, दरोगा बनेगा, एसडीओ बनेगा। जिस मां के सपने इतने बड़े, जो अपने बेटे को आईएएस आईपीएस बनाने के लिए भूखी रह सकती है, वो कैसे कमजोर हो सकता है? आईपी गुप्ता कैसे कमजोर? हमने कहा क्या करना होगा, कैसे लड़ोगे, कौन है तुम्हारे ताकत? तो मैंने उस इंसान को याद किया, एक मुशर, कमजोर, पत्नी के वियोग में आधा पागल, हाथ में छेनी हथौड़ी लेता है और एक पहाड़ के सामने खड़ा होता है और कहता है कि तुमने मेरी पत्नी को मारा है पहाड़, जब तक तुम्हें तोड़ूंगा नहीं तब तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उसी दिन मैंने अपना बिजनेस, अपना घर, अपना परिवार, अपना समय सब कुछ छोड़ा, आग लगाया, राख उठाया और माथे पे रगड़ा और कहा हाँ को रथम पान, हाँ को रथम। हमने कहा हलो, इतने कमजोर हम सीधे साधे लोग हो सकते हैं, हम कमजोर नहीं हैं नरेंद्र मोदी जी, हम कमजोर नहीं हैं। हम एक रथ बनाया और गांव हाको रथम पान को ये बताता चला गया कि सोचो कि तुम्हारे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है। तांती तत्वा के लोग सोचो, जो तुम्हें डसने वाले सांप हैं वो आस्तीन के हैं कि जंगल के हैं। सोचो, तुम सर्कस के अंदर उस शेर की तरह हो जो एक छोटा सा आदमी टोपी पहन के अपने सट्टे पे तुमको नचाता है। और वो कौन लोग हैं, वो कौन शेर है जो जंगलों में पाए जाते हैं? क्या अंतर है? हमने कहा लड़ना होगा, जो लड़ा नहीं वो जिया नहीं। अगर तुमको जिंदा रहना है तो तलवार उठाओ, गर्दन को ऊंचा करो और कहो कि आओ मैदान जंग में, और निकाल अपनी तलवार, मैं भी लड़ाई के मैदान में खड़ा हूं, आओ दो हाथ कर लो। और उसी के नाम है हाको रथम पान है। हमने कहा कि तुम कर सकते हो। याद करो, समुद्र पे खड़ा जामवंत हनुमान से कहता है कि मेरी तुम्हारी सीता, हमारी सीता लंका में कैद है। हनुमान, तुम छलांग लगा के लंका जा सकते हो। जामवंत ने काम में कहा जा सकते हो। और हनुमान सीना फुलाता है और अपने छिपे हुए शक्ति का एहसास करता है
और जय श्री राम कह के लंका पार कर जाता है। लंका पार करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जामवंत कान में फूंका तो ताकत आ गया। उनके पास पहले से ताकत था। जामवंत से ये कहा कि तुम लंका पार कर सकता है। हमने कहा मधुबनी में, हमने कहा सहरसा में, हमने कहा मुजफ्फरपुर, हमने कहा बेतिया मोतिहारी में तुम कर सकता है, करो। और वो कर दिखाया। 20,000 की भीड़ आ गई अचानक। मोतिहारी में 40,000 की, मुजफ्फरपुर में 40,000 की भीड़, बेगूसराय में, दरभंगा में, जयनगर में। वो कहां से आ गई? वो कौन थे? अगर हम नहीं हैं, अगर हम हनुमान नहीं हैं, तो हमारी शक्ति कैसे आ गई कि मैदानों की तरफ दौड़ते चले गए? तुमने वोट लिया और मेरे गिने तक नहीं। हाँको रथ हम पान आपको सिखाता, ये भीड़ हमारी होगी और यहां खड़ा हुआ नेता भी हमारा होगा। सहरसा में 70,000 की भीड़ थी। हमने कहा कि पान नौजवानों, जगो और उठो और याद करो, जब भगवान श्री राम ने समुद्र के आगे 3 दिन तक अनुनय विनय प्रार्थना पूजा पाठ करते रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तो हम राम ने कहा लक्ष्मण तरकस निकालो, आज मैं दिखाता हूं इस समुद्र की हैसियत क्या है। और जब वो तरकस निकालते हैं भगवान श्री राम, तो समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। इसलिए हाथों रथम पान और पान समाज ने तीर उठा लिया है। माननीय नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री जी, हम 80 लाख लोग हैं, 150 विधानसभा, 5,000 से 75,000 पान समाज के लोग, 150 विधानसभा पे सीधे हरा देने की क्षमता रखने वाले पान समाज कमजोर कैसे हो सकता है? 50-150 विधानसभा छोड़ो, यहां के इस विधानसभा के जो विधायक हैं चंद वोट से जीते हैं और इसमें हम 40,000 हैं। जिस दिन आंख मूंद लिया पूरे बिहार के लोग, 50 सीट पे खेला कर देंगे और मेरे बिना मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। 12 लोकसभा का सीट लेके माननीय मुख्यमंत्री जी अमित शाह के कान मगड़ते नीतीश का, अमित शाह ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे, ये नहीं करोगे तो ये कर देंगे। और 20 लोकसभा की जीत का क्षमता रखने वाला पान समाज, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपके कुर्सी और आपके बीच में ये 20 लोकसभा के सीट पे हाको रथम पान ने अपना टांग अड़ा दिया है। आप नहीं बन सकते हैं मेरे बिना, और यही हमने कहा है कि तुम कर सकते थे, तुमने नहीं किया है, तुम कर। क्या कहता हूं मैं लोग, कैसे कर सकते हो? तुम्हें लड़ाई लड़नी होगी। कैसे लड़ोगे? मैं तलवार निकालने के लिए नहीं कहता, मैंने कहा है मात्र 2 दिन में तुम्हारा आरक्षण वापस लाएगा आईटी गुप्ता, 2 दिन में। वो कौन सा 2 दिन है? जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग बोलता है कि पागल हो गया है,
जब मैं हाकुड़ में कहा था कि जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन करूंगा, हाकुड़ रथमपान जेपी आंदोलन से बड़ा आंदोलन। परसों दिल्ली से एक फोन आया, समीक्षक है पॉलिटिकल, वो कहता है कि गुप्ता जी आपका आंदोलन पीके के यात्रा को कोसों मील पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। कैसे किया? तो मैंने यही कहा कि 78 बरस से यही तांती ततवा के लोग हैं। मैंने सिर्फ कान में फूंका और कहा है, दोस्त तुम्हारी बहन की इज्जत खतरे में है, तुम्हारा चीर हरण हुआ है, तुम साधारण नहीं असाधारण लोग हैं, तुम जीत सकता है करो। और आज पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में हाकुड़ रथमपान सनसनी फैला दिया है। 2 दिन, महज 2 दिन तुम्हें लड़ना होगा। कैसे लड़ोगे तुम? 19 जनवरी को श्री कृष्ण के स्टेडियम में हाकुड़ रथमपान आंदोलन का रैली होने जा रहा है। सहरसा में 60,000। हमको सब बोलता था मुजफ्फरपुर वाला के सर जमुई से बड़ा रैली करूंगा। मैं कहा दुनिया से तो कर सकते हो, जमुई से नहीं कर सकते। बेगूसराय वाला बोला कि सर बिहार का सबसे बड़ा रैली होगा, देख लीजिएगा। मैं कहा जमुई नंबर 1 रहेगा। सहरसा वाला ने कहा देखिए सर भीड़ है 70,000 की। मैं कहा जो पूरे भारत को हिला सकता है उस धरती से आया हूं मैं, आईपी गुप्ता नाम है मेरा। तुम्हारे सामने चैलेंज है, कैसे करोगे, कैसे लड़ोगे? तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे घर से चालू होती है। क्या है वो लड़ाई? तुम्हें अपने दम पे, अपने खर्चे पे, अपने पैसे पे श्री कृष्ण सिंह स्टेडियम जाना होगा। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैदल जाओ, यही तुम्हारी लड़ाई है। वहां तुम्हें कोई खाने के लिए नहीं देगा, घर में सत्तू भुंजा बासी रोटी है। यही तुम्हारी लड़ाई है। अगर 5 आदमी घर में हो, जब आरक्षण मिलेगा 1 आदमी को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। इसलिए 1 आदमी को घर पे छोड़ो, अगोरने के लिए 4 के 4 जाओ, यही लड़ाई। 80 लाख लोग, 16 लाख घर पूरे बिहार में, और अगर 1-1 आदमी गया तो मात्र 16 लाख पहुंचेगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 लोग लड़ाई में भाग नहीं लिया। इसलिए 80 में से 64 लाख लोगों को घर से निकलना होगा। ये तुम्हारी लड़ाई है। इतनी सी लड़ाई लड़ोगे तो वो दिखा देंगे। ये छोटी छोटी लड़ाई है। अगर तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से जाओ, ऑटो है तो ऑटो से जाओ, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से जाओ, लड़ो। जब तक नहीं लड़ोगे तुम्हारा आरक्षण वापस नहीं आएगा। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ। चलो मेरे साथ बोलो, नीतीश मोदी होश में आओ। ये जो बीच में है, आपके कान तक ये नहीं बोल रहे हैं,
आपके कान तक भी आपका आवाज गया? यही जो है ना नामर्दगी, हमारे आरक्षण को छीना है। जिसके समाज में मुंह में आवाज नहीं, जिसके बाजुओं में ताकत नहीं, वो आरक्षण लेगा? खड़े होइए सर, सारा खड़ा हो जाओ। बोलो, नीतीश मोदी होश में आओ। फिर ये आदमी नहीं बोला। हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे अपने काने वाला बोलना है। यहीं से हमारी लड़ाई होती है, यहीं से शुरू होती है। मेरा नजर वहीं जाता है जिसका आवाज कमजोर होता है, और जिसका आवाज कमजोर है वो आरक्षण के बीच में आता है, हमारे आपके आरक्षण के बीच में। ये जो महिला लोग हैं ना, आप लोगों से ज्यादा है ये, और जहां जहां गया हूं वहां वहां महिलाएं पुरुषों को पीछे छोड़ा है। और मैं आपसे कहता हूं, अपना जूड़ा टाइट से बांधो और कहो कि हम आरक्षण वापसी के लिए मोदी नीतीश को हराएंगे। हमने जो जिंदगी जिया है, हम अपनी बेटी को जिंदगी नहीं जीने देंगे। हम उसे डॉक्टर बनाएंगे, हम उसको टीचर बनाएंगे, नर्स बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। और कहो बेटा तुम घर में रहना, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए आरक्षण लड़ने जा रहा है 19 तारीख को का। ये लोग बदल सकते हैं, उनके कंधे पे आके बोल देगा नहीं बाबू साहब क्या है शंभू जी, इतना बढ़िया हो, आपने वोटा में ध्यान दियो। एक बड़ा नेता कह दिया अब इनका पैखाना भी लगेगा ना, बाप रे, वो बाबू साहब कहलखिन। लेकिन आप जब जूड़ा टाइट से बांध लेंगे तो आपका पति या आपका बेटा भी आपके और आरक्षण की लड़ाई के बीच में नहीं आ सकता है। द्रौपदी की चीरहरण हुई, चीरहरण हुआ है द्रौपदी का, और उसकी इज्जत बचाने का एक ही रास्ता था। द्रौपदी ने कहा था मैं जब तक बाल नहीं बांधूंगी, जब तक दुशासन का खून मेरे तुम ला के नहीं दोगे, मैं माथा उसी से धोऊंगी। आप जननी हो, आपने हमें और इनको सबको पैदा किया है, लड़ाई आपकी है। आप लड़िएगा तो हम जीतेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जिंदाबाद, गुप्ता जिंदाबाद, आप जननी हैं। जब आप जनते हैं तो आपकी शरीर की सारी हड्डियां चटकती है। आपने हमें जन्म दिया है, उस दर्द को महसूस किया है। आपने अपने बेटी के आरक्षण छीनने का दर्द महसूस कीजिए और जानिए और कहिए कि अब मैं अपने जूड़े के टाइट करती हूं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, मैं आ रही हूं, तैयार रहो। इसलिए मोदी नीतीश हाउस में, मोदी नीतीश हाउस में। हमें ये जानना होगा कि हमारा दुश्मन कौन, दोस्त कौन। इसलिए कहिए हम भारत के शान हैं, हम भारत के शान हैं, हम बिहार के जान हैं, हम बिहार के जान हैं। गर्व से कहो हम पान हैं।